अस्सलाम वालेकुम। आज का ये आखिरी लेक्चर है, ठीक है। और ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं करना था, लेकिन मैंने अभी जब रिव्यू किया अपने सारे जो है ना उसके कंटेंट्स को, तो मुझे लगा कि बीच में दो तीन ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो कि बात तो उनके ऊपर हो गई है, लेकिन इतनी डिटेल के अंदर जो है ना वो नहीं हुई। तो थोड़ा सा मुझे जो है ना उनकी डिटेल आपको जो है बतानी थी। ये मैक्सिमम 15 मिनट की वीडियो होगी, 15 से 20 मिनट की, बड़ी हद हुई तो ये होगी। तो ये लास्ट है हमारे सीरीज़ ऑफ लेक्चर में, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कोई साथ में जो है वो नोट करवाने के लिए कोई जो बोर्ड नोट्स हैं वो भी नहीं बनाए हुए। सिंपल इनको जो है ना मैं थोड़ा समझाने की इधर से ही कोशिश करूँगा। बाकी डिटेल जो है आपको लेक्चर्स में ऑलरेडी जो है वो बता दी गई है, लेकिन बहरहाल फिर भी थोड़ा सा इस बारे में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बात की समझ ना आई और आप चाहो कि इसके ऊपर आपने कोई एक्स्ट्रा सेशन रखना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है इसमें थोड़ा सा वेलोसिटी एरिया मेथड तो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया हुआ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है हम लोगों ने एग्जैक्टली कोई एक इरेगुलर शेप चैनल की जो है ना इतनी डिटेल के अंदर बात नहीं की है, तो वो थोड़ा सा मुझे आपको बताना है। डिस्चार्ज को फाइंड करने का फार्मूला Q इज इक्वल टू ए बी होता है। अगर आपका एक चैनल जो है अनलाइंड हो, जिसका अनलाइन से मेरी मुराद ये है कि जो कच्चा खाला हो, जिसकी शेप बड़ी इरेगुलर हो। अब जैसे ये आपका चैनल है, शेप इरेगुलर है, ठीक है। अब आपने अगर इसके अंदर डिस्चार्ज को फाइंड करना है तो इसका वेलोसिटी तो इसके अंदर आ जाएगी, लेकिन इसके अंदर एरिया नहीं आएगा। एरिया बड़ा मुश्किल है इसके अंदर फाइंड करना, ठीक है। वेलोसिटी तो वैसे ही आ सकती है ना कि इसके जो है अगर मिडिल वाले जो है वो क्रॉस सेक्शन में जाके, ठीक है। जैसे बताया था मैंने आपको .2D और .8D के ऊपर आप जो है वो जो है वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करो, उनकी एवरेज निकाल लो। वही जो है ऑलरेडी हमने बात की हुई है, मैं उसको डिटेल में जाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर। ये मैंने पहले बताया हुआ है आपको कि आप करंट मीटर को जो है पहले .2D के ऊपर रखो, फिर .8D के ऊपर रखो और वहाँ पे वैल्यूज़ जो है वेलोसिटी की फाइंड करो। लेकिन एरिया कैसे फाइंड करें इसका? वेलोसिटी तो फाइंड होगी, लेकिन एरिया कैसे फाइंड करें इसका? तो हम करते ये हैं कि इरेगुलर चैनल को बहुत सारे छोटे क्रॉस सेक्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं और हर क्रॉस सेक्शन का जो है वो अलग से एरिया फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे एरिया? जैसे ये देखो, क्रॉस सेक्शन 1 ये वाला है जिसके अंदर y1 डेप्थ है इसकी। हम इसकी जो है वो ये ब्रेड्थ और ये डेप्थ, इसके साथ ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले से हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है एरिया का? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 ये बेस होगी इसकी और ये इसकी जो हाइट है वो डेप्थ आ गई इसकी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है इसका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट वाले जो है वो क्रॉस सेक्शन का एरिया कैसे आएगा? ये एक ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसकी ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। ये इस तरीके से आप करते करते पूरे चैनल के अंदर जो है आप क्रॉस सेक्शंस के एरिया को फाइंड करोगे और इन दी एंड सबको ऐड कर दोगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा। वेलोसिटी आपने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, तो आप इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है। हमने फिर नीचे टेबल दिया हुआ है आपको, जिसके अंदर नंबर ऑब्जर्वेशन नंबर है, ब्रेड्थ कितनी है चैनल की, उसकी डेप्थ कितनी है, फिर उसका एरिया जो है अगर रेक्टेंगुलर है तो ब्रेड्थ इंटू डेप्थ आ जाएगा, लेकिन अगर कोई ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है तो फिर वो क्या आ जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, वो आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही फिर उसकी जो मीन वेलोसिटी है, वो जो आपने मीन वेलोसिटी फाइंड की है .2 और .8D को करके, वो हर किसी के लिए ही आप लोगों ने जो है वो ऑब्वियसली सेम ही आनी है हर जगह पे। तो उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपके पास वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज जो है वो आती जाएगी। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन अ क्रॉस सेक्शन दैट इज़ नॉट रेगुलर। जो रेगुलर क्रॉस सेक्शन नहीं है, इसकी शेप जो है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है डेप्थ और वेलोसिटी का रिलेशनशिप, जो कि हम लैब के अंदर प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते होते हैं। अब चूंकि हम लोग फिजिकली जो है क्लासेस हुई नहीं है तो हम लोगों ने इसको परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बड़ा सिंपल है इसको भी समझना। वो है क्या कि जितनी आपकी जो डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी, वेलोसिटी उतनी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। हम करते हैं इसमें क्या है कि एक क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा कर देते हैं और दूसरे क्रॉस सेक्शन के अंदर वेलोसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट ही रहता है।
मैं यहाँ पे इसको बना भी देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है वो डायग्राम नहीं है इसकी, तो इसको थोड़ा सा हो सकता है कि समझना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाए। आई होप कि आई विल बी एबल टू insert something. नहीं, just hold on. Just hold on, Vijay. खैर इसके अंदर नहीं हो रहा, तो आई डोंट नो, क्योंकि ये इसकी एक्सटेंशन जो है वो DOC की है, तो मैं दूसरा जो है ना वो निकाल लेता हूँ फाइल को, तो आई विल सेंड यू बोथ। ठीक है। ये थोड़ा सा इसलिए था कि मुझे लगा था कि शायद वैसे ही हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा समझाना मुश्किल जो है ना वो मुश्किल पड़ रही है, तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, मैंने बताया आपको ये है कि हम इसमें करते क्या हैं इस प्रैक्टिकल में, कि हमारे पास ना एक लैब के अंदर एक होती है चैनल, ठीक है ना। उस चैनल का बॉटम जो है ना ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये चैनल के एक क्रॉस सेक्शन का बॉटम है, और ये चैनल के दूसरे क्रॉस सेक्शन का बॉटम है, ठीक है। अब हम ये करते क्या हैं, करते ये हैं कि पानी जो है अब ऑब्वियसली इसके ऊपर फ्लो करेगा, ठीक हो गया। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब है क्या कि पहला ये क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पे पानी की वेलोसिटी कम है। अगले क्रॉस सेक्शन में आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि पानी की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन डेप्थ जो है ना वो कम हो जाएगी। अब हम करते क्या हैं, हम करते इस प्रैक्टिकल में ये हैं कि हम पहले जो क्रॉस सेक्शन है ना उसके अंदर डेप्थ को और वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। यानी कि यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन के अंदर हम लोगों ने डेप्थ को फाइंड किया। मैं इसको बड़े कर दूँ, इधर हमने इसको डेप्थ को फाइंड किया, मैंने D1 बोल दिया डेप्थ को, ठीक है। और हमने इसी क्रॉस सेक्शन के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड किया, ठीक है। मैंने उसको V1 बोल दिया। अब नेक्स्ट जो क्रॉस सेक्शन है आपका ये वाला, यहाँ पर आपको ऐसे ही हम लोगों ने जो है वो डेप्थ और वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड की गई जो डेप्थ है उसको मैं बोल रहा हूँ D2, और यहाँ पे जो फाइंड की गई वेलोसिटी है ना उसको मैं बोलता हूँ कि ये है V2, ठीक है। अब होता ये ऑब्वियसली जो डेप्थ है D1 मैंने वो फाइंड की, मैं सपोज करता हूँ कि वो वाली जो डेप्थ है ना वो आती है, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये कोई ऐसा नंबर नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। डेप्थ जो हमारे पास लैब में आती है वो कुछ पॉइंट्स के अंदर आती है, क्योंकि डेप्थ वो थोड़ी होती है वहाँ पे। तो वैसे मैं सपोज करूँ कि 4 फीट यहाँ पे डेप्थ थी जनाब, ठीक है ना। मैंने वेलोसिटी फाइंड की यहाँ पे, तो जो अजम्पशन ये है कि सपोज करें कि ये वेलोसिटी यहाँ पे थी, जो फाइंड की हम लोगों ने वो थी 2 फीट पर सेकेंड, ठीक है। ये थी क्रॉस सेक्शन 1 की डेप्थ और क्रॉस सेक्शन 1 की जो है ना वो वेलोसिटी। ऐसे ही मैंने क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर डेप्थ को फाइंड किया। क्रॉस सेक्शन 2 के ऊपर जो डेप्थ है मैंने उसको फाइंड किया। डेप्थ कम है ना यहाँ पे, तो 4 से सपोज करो कि 2 फीट होगी। तो जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी ना वो लाजमी बात है कि अगर आपका डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, तो लाजमी बात है कि यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी है ना वो होने वाली है 4 फीट पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है, क्लियर होगी बात। तो हम कहते हैं कि जितनी वेलोसिटी जो है डेप्थ जो है वो कम हुई, यानी कि डेप्थ कितनी कम हुई है, 50% कम हुई है, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी,
50% वेलोसिटी, डबल वेलोसिटी हो गई है। डेप्थ जो है हाफ हुई है तो वेलोसिटी क्या हो गई है, डबल हो गई है। अगर डेप्थ 3 गुना होती तो वेलोसिटी कितनी रहती, 3 गुना बढ़ जाती वेलोसिटी। तो इस प्रैक्टिकल में हमने इस चीज़ को जो है वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, परहैप्स ये सबसे सिंपल जो है वो एक एक प्रैक्टिकल है और हमने इसको जो है लैब में किया भी हुआ है। तो ये एग्जैक्टली ऐसे ही उसके सिमिलर जो है ना वो रिजल्ट्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 4। ठीक है, अब लास्ट एक रह गया है जो कि प्रैक्टिकल नंबर 5 है, जिसके ऊपर की बात इतनी डिटेल के अंदर नहीं हुई। बाकियों की तो बात फिर जो है ना थोड़ी बहुत हो गई थी ना, 3 और 4 तो हमने थ्योरी के अंदर भी इतने सारे किए हुए थे, इसको इतनी दफ़ा इसको पढ़ा था। लेकिन जो 5th है इसको हम लोगों ने इतना जो है वो स्टडी नहीं किया। ऑल्दो कि इसके आगे जो कट थ्रोट फ्लूम है उसका हम लोगों ने प्रैक्टिकल मैंने आपको दिया हुआ है, आप लोगों ने उसको देख लेना है। लेकिन पार्शियल फ्लूम का जो प्रैक्टिकल है वो आप लोगों ने नहीं किया। तो ये भी जस्ट एक 5 मिनट की वीडियो जो है वो सेकंड पार्ट में मैं इसका रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो काइंडली आपने वो भी इसको जो है ज़रा देख लेना है, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लेना है। सो स्टे ट्यून्ड।